The Iranian drones arrived in Israeli airspace just before 2 a.m. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1973 से लेकर अब तक 50 सालों में पहली दफा अगर किसी ने इसराइल को उसकी औकात दिखाई है तो वो है ईरान। जी हाँ, ईरान ने कल 350 से ज्यादा के लगभग ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की अहम तंसीबात गोलान हाइट्स और रामन एयरबेस पर फायर करके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी ऑपरेशन सच्चा वादा निभा लिया। ईरान ने इसराइल के निवातम एयरबेस को हिट किया है और ये वो वाले एयरबेस है जहां पर इनके F-35 जैसे जहाज खड़े होते हैं। इसराइल की डिफेंस सिस्टम आयरन डूम और एरो 3 ईरान के उन मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे हैं जिसने निवातम एयरबेस पर हमले किए हैं। तो क्या ईरान के पास ऐसे खुफिया हथियार है, ऐसे खुफिया मिसाइल है जो इसराइल को भी नहीं पता था? याद रहे कि अगर ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया होता तो उनके सारे बेस और सारे के सारे फौजी तंसीबात अब तक तबाह हो चुके होते। इसराइल में रात देर तक सायरन बजते रहे, हर तरफ चीख पुकार और क़यामत खेज समाता, जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन में 7 अक्टूबर के बाद पहली दफा ईद का समाता। फलस्तीनियों की जान में जान आ गई। ईरान में भी हर तरफ जश्न का समाता। ईरान ने तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि अगर किसी ने भी इसराइल को एयर स्पेस दिया वरना नताइज भुगतने होंगे। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान के 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। जो लगता है कि जॉर्डन जो एक इस्लामी मुल्क है ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ईरान ने जॉर्डन को भी इन्वेस्टिगेट करने का हुक्म दिया है और कहता है कि अगर ये मुलव्विस पाया गया तो हमने जॉर्डन को भी नहीं छोड़ना। पूरी दुनिया को नहीं लगता था कि ईरान डायरेक्ट हमला करेगा, लेकिन ईरान ने करके दिखाया और साथ में वजाहत दी कि हमने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की है, जिसके मुताबिक हमारा और इसराइल का हिसाब बराबर हो गया। इसराइल के डिफेंस सिस्टम एरो 3 ने ईरान के तकरीबन 80% हमलों को हवा में ही दिफा किया और इन मिसाइलों को नाकारा बना दिया। और साथ में इसराइल वापस ईरान पर अगर EMP बम या EMP डिवाइस से हमला भी कर सकता है। EMP बम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी मुल्क की कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ाया जा सकता है, जैसे टेलीफोन के सेल टावर, डिशेस और रेडार सिस्टम को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। लेकिन इसका इंसानों, पौधों, जानवरों और जिंदा चीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसराइल जवाबी हमला नहीं करेगा, जिसके 10% भी चांसेस नहीं है। उसकी कुछ वजूहात है। पहली बात तो यह है कि इसराइल का ईरानी सफारतखाने पर हमले के जवाब में अमेरिका ने कहा था कि इन्होंने हमें बताया ही नहीं और आगे कुछ भी हुआ तो इसराइल खुद जिम्मेदार होगा। और ये बात इसराइल अमेरिका के दरमियान 25 मिनट्स पर मुश्तमिल एक फोन कॉल पर हो गई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ऑलरेडी रशिया, ताइवान के साथ उलझा हुआ है और मजीद चाइना के साथ और रशिया के साथ इन महाजों पर लड़ने की ताकत नहीं रखता। तीसरी वजह यह है कि ईरान के कल वाले हमले के जवाब में इसराइल ने बयान दिया है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, यानी वो वापस हमला नहीं करेगा, बस सिर्फ इसराइल अवाम के सामने नंगा खड़ा रहेगा और हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगा। तो इन वजूहात पर ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है, जबकि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को भी एक्टिवेट किया है और साथ में उर्दन, जॉर्डन जैसे ममालिक को खबरदार किया है कि अगर किसी ने एलानियात या गैर एलानिया या किसी ने एयर स्पेस के हवाले से अमेरिका की मदद की तो उन पर डायरेक्ट हमला तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर इस सब कुछ के बावजूद इसराइल ईरान को सरप्राइज देगा और एक और जवाबी हमला करेगा तो फिर ईरान अपने हाइपरसोनिक और दीगर खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल करके ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसके अलावा ईरान ने इसराइली शिप को पकड़ा हुआ है जिसमें 17 इंडियन और कुछ फिलिपाइंस का अमला भी मौजूद है। तो उसके लिए हमारे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। और इस वाली वीडियो के हवाले से आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। खुदा हाफिज।